कुंभ यानी अमृत का घड़ा। महाकुंभ एक अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन जहां दुनिया भर के लोग अपनी आस्था को नई दिशा देने और आत्मा की शुद्धि के लिए एकत्रित होते हैं। यह वो स्थान है जहां पर लाखों लोग हर 12 साल में एक साथ आकर न केवल अपने पाप धोते हैं बल्कि एक नई ऊर्जा और शांति भी प्राप्त करते हैं। स्वागत है आप सभी का महाकुंभ मेला की इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको दिखाएंगे इस आयोजन का वास्तविक रूप, उसकी धार्मिकता और सब कुछ जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला बनाता है। महाकुंभ कुंभ मेला का 144 साल का चक्र एक विशेष खगोल शास्त्रीय संयोग से जुड़ा हुआ है। यह संयोग तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य का ग्रहण एक साथ स्थिति में आता है, जो हर 144 साल में एक बार होता है। महाकुंभ का यह खास मेला जो प्रयागराज में इस खगोलीय संयोग के दौरान आयोजित होता है, यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावित होती है और इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से इस खगोलीय संयोग के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण रखा जाता है और यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु इसे आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का सुनहरा अवसर मानते हैं। और प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम इस महाकुंभ को और भी स्पेशल बनाता है क्योंकि यहाँ पे है गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम। लोगों की मान्यता है इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना भी एक भाग्य का ही खेल है, नहीं तो लोगों को मरने के बाद सिर्फ अस्थियां बहाना नसीब में होता है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो लोगों की जिंदगी में शायद सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। तो आप कब लोग पधार रहे हो महाकुंभ में? सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज पहुंचने की। आप यहाँ एयर, रेलवे और रोड तीनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बाय एयर प्रयागराज एयरपोर्ट से शहर तक सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी है। प्रयागराज जंक्शन एक बड़ा रेलवे हब है, यहाँ मेजर सिटीज से ट्रेन मिलती है। बाय रोड लखनऊ, वाराणसी और कानपुर से रेगुलरली बसेस अवेलेबल है। एक बात का ध्यान रखिए, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन स्नान के एक दिन पहले और स्नान के 2 दिन बाद तक बंद रहेगा क्योंकि ये आने जाने का श्रद्धालुओं का मेन रास्ता है। तो भगदड़ ना मचे इसके लिए 3 दिन तक बंद रखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे जितने भी स्नान की प्रमुख तिथियाँ हैं वो स्क्रीन पे दे रही हूँ, तो आप उसका खास ध्यान रखिए। लेकिन प्रयागराज में बाकी अदर रेलवे स्टेशन है वो चालू रहेंगे। अब भी बात करते हैं प्रयागराज में रहने की व्यवस्था। तो आप सबसे पहले चूज कर सकते हो कोई धर्मशाला। अगर आपका बजट कम है तो मैं एक रिकमेंडेशन कर सकती हूँ जो धर्मशाला बोल सकते हो या फिर वहाँ पे स्टे का ऑप्शन बोल सकते हो, जिसका नाम है जन आश्रय स्थल करके। ये वाला जो स्टे मैं बता रही हूँ जन आश्रय स्थल, ये लोग काफी अच्छा बता रहे हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपका बजट कम है तो। और ये यातायात पुलिस लाइन परेड के यहाँ पे है, जो परेड ग्राउंड के पास में है, और यहीं पे संगम से रास्ता भी आता है। यहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन पर नाइट चार्जेज है, तो वो आपको एक बेड देने वाले हैं, ब्लैंकेट देने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी होटल में आप रुक सकते हो, जो नियर बाई कुंभ के कहीं भी रुक सकते हो। लेकिन याद रखिए अभी बहुत ज़्यादा प्राइजी है और आपको बहुत चलना भी पड़ेगा क्योंकि त्रिवेणी संगम और कोई भी घाट के नज़दीक में कोई रिक्शा, बस कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको 2-3 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है आप टेंट में रुक सकते हो, जो डिलक्स, स्वीट और मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन है जितना आपका बजट है, जो 15,000 से मिनिमम स्टार्ट होते हैं और 25-30 हज़ार तक उनकी लास्ट प्राइस होती है। टेंट का एक बेनिफिट है कि आप वहाँ से त्रिवेणी संगम नियर बाय रहेगा और वहाँ से आप गंगा के दर्शन भी कर सकते हो। अगर आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन लेना चाहते हो टेंट की, तो यूपीएस टीडीसी के सबसे बेस्ट टेंट अभी तक मिले हैं, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है IRCTC, इनके भी बहुत अच्छे टेंट है जो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हो। इन टेंट में काफ़ी सारी सुविधाएं जैसे हीटर और AC, वॉशरूम, सब कुछ अच्छे से सुविधा की हुई है, तो आप अपने बजट के अनुसार चूज कर सकते हो। अभी बात करते हैं प्रयागराज में खाने पीने की व्यवस्था। अगर आप सात्विक फूड
फॉलो करते हो तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है अशोक वाटिका फूड कोर्ट, जहाँ पे सात्विक फूड भी मिलता है। जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनको भी वहाँ पे अच्छे से फूड की व्यवस्था है। और बाकी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहाँ पे आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, और होटल तो भर भर के वहाँ पे है ही। प्रयागराज में सुबह सुबह जलेबी और कचौरी का नाश्ता बहुत ही फेमस है, जो कुछ ऐसी कुछ थाली दी जाती है। अगर आप प्रयागराज में जा ही रहे हो तो वहाँ का स्पेशल नाश्ता जरूर ट्राई करना, जो किसी भी लोकल रेस्टोरेंट पे जाके कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज में कुंभ मेले को एक्सप्लोर करने की, कि कितना टाइम लगेगा। दिन की शुरुआत कीजिए स्नान से, जो आप घाट पे जाके कर सकते हैं, और इन सब में आपको कम से कम दोपहर तक का टाइम हो जाएगा। याद रखिए जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन 12 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि इतने लाखों लोग एक साथ में स्नान करने वाले हैं। याद रखिए घाट के नियर बाय कोई भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि 1 से 3 किलोमीटर घाट के पहले ही सारे ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए हैं कुंभ की वजह से, तो आपको वो वॉक करके जाना पड़ेगा। अगर आप बड़े बुजुर्ग या फिर बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रखिए कि आपको इतना ज्यादा वॉक करना पड़ेगा। सुबह से लेके दोपहर तक का स्नान में जाने वाला है, फिर आप लंच कीजिए। उसके बाद में लोगों की मान्यता है कि आप लेटे हुए हनुमान जी या फिर बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे दर्शन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रयागराज की यात्रा उसके बिना सिद्ध नहीं मानी जाती। वो आप दर्शन कीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। याद रखिए 3 से 5 बजे के बीच में उसके दरबार बंद रहते हैं, तो आपको भीड़ में लाइन में खड़ा हुआ रहना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। बड़े हनुमान जी का मंदिर घाट के नज़दीक में है, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ से वॉक करके भी जा सकते हो। गंगा के किनारे बने हुए हनुमान जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने यूनिक शेप की वजह से, क्योंकि ये सोई हुई पोजीशन में है। ये हनुमान जी का जो मूर्ति है वो लेटी हुई पोजीशन में है, और श्रद्धालु जो कोई भी त्रिवेणी संगम में आते हैं वो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करना बहुत पसंद करते हैं। तो जय श्री राम। शाम के समय में आप गंगा आरती भी अटेंड कर सकते हो घाट पे जाके। बस एक दिन में आप इतना ही एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 2 के लिए मैं कुछ ऑप्शन बता रही हूँ, आप उसमें से चूज कर सकते हो। आप प्रयागराज में 2 दिन ही नहीं 3 दिन भी स्पेंड कर सकते हो। महाकुंभ के इस मेले में बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है, जो है हेलीकॉप्टर का। अगर आप चाहते हो कि कुंभ को पूरा आपको दर्शन करना है ऊपर से, जो 360 आप देख सकते हो, तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। लेकिन याद रखिए ये अगर फॉग या फिर वेदर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कैंसिल हो जाती है राइड। लेकिन उसकी बुकिंग प्री आपको करनी पड़ेगी, 2 से 3 हफ्ते एडवांस में करनी पड़ेगी, या फिर आप सेल्स ऑफिस में जाके भी इसकी बुकिंग करवा सकते हो। इसके चार्जेज हैं 1300 से लेके 1500 रुपीज़। हेलीकॉप्टर राइड का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप संगम को आराम से ऊपर से देख सकते हो, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है। पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अभी उसको पूरा 1 साल हो गया है, और उसके लिए लोग अयोध्या में देखने के लिए जा रहे हैं राम मंदिर को। जो लोग प्रयागराज गए हुए हैं वहाँ पे भी रामलीला के दर्शन कर सकते हैं, जो अलोपी बाग फ्लाईओवर के पास में मैदान में बना हुआ है राम मंदिर। ये इतना भव्य बना हुआ है, जो राम मंदिर अयोध्या में बना है सेम टू सेम रेप्लिका बना हुआ है। इस मंदिर की ये खासियत है, जो अयोध्या के रामलीला मंदिर में कारीगरी और पिलर यूज किए हुए हैं, सेम टू सेम इस मंदिर में भी वही सेम कारीगरी और पिलर यूज किए गए हैं। तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हो प्रयागराज से रामलीला के। अगर आप रुद्राक्ष से बने हुए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हो प्रयागराज से ही, तो आप सेक्टर नंबर 6 के नागवा सुकी के एंट्रेंस पर ही मोनी बाबा के शिविर के यहाँ पर 11 फीट ऊंचे 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 5,51,00,000 रुद्राक्ष से बने हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, और आप यहाँ ही पे दर्शन कर सकते हो। अभी हम लोग आए हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम और सीता माता वनवास के लिए जब आ रहे थे, तो उनका वनवास जैसे ही पूरा हुआ, यहाँ पे वो एक दिन के लिए रुक के गए। इसके लिए इस स्थान को यहाँ पे पूजा जाता है। हम लोग आए हैं अभी आनंद भवन में। कहते हैं कि ये नेहरू जी की परिवार से बिलोंग करता था, और ये वाला जो भवन है, इंदिरा गांधी की शादी भी यहीं पे हुई थी, और भारत के जो फ्रीडम के टाइम पे, स्ट्रगल के टाइम पे जो भी हथियार वगैरह यूज हुए थे, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुंभ मेले में आपको देखने को मिलता है साधु बाबा और अघोरी बाबा के अलग अलग अखाड़े, और आप गंगा आरती भी अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप और एग्जीबिशन, और इसके अलावा लेजर शो भी होता है नाइट में, जो काफ़ी स्पेशल होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो शाम के टाइम पे। तो दोस्तों प्रयागराज का ऐसा संगम जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और कल्चर का एक ऐसा संगम देखते हैं।
अगर आप यहाँ नहीं गए हैं अभी तक तो आप जल्दी प्लान कीजिए। महाकुंभ चालू हुआ था 13 जनवरी से लेके और एंड होने वाला है 26 फरवरी, जो महाशिवरात्रि के दिन का लास्ट शाही स्नान है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लान नहीं किया तो जल्दी प्लान कीजिए, क्योंकि ये लाइफ में सबको आई थिंक एक ही बार मिलने वाला है। याद रखिए, त्रिवेणी संगम जो है, जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती, वहां तक आपको जाने के लिए अभी नहीं मिलेगा कुंभ के दौरान। प्रयागराज में 30 पॉन्टून ब्रिज बनाए हुए हैं, जो पाइप से बने हुए टेम्परेरी ब्रिज हैं। और ये ब्रिज श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए, ताकि सभी लोग गंगा में स्नान कर सके आसानी से और घाट के वहां पे पहुंच के स्नान कर सके। 1 से लेके 30 तक की संख्या के ब्रिज अलग अलग जगह की लोकेशन पे लेके जाने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि त्रिवेणी संगम के नियर बाय लेना है तो 6 से 8 जो पॉन्टून ब्रिज है वो त्रिवेणी संगम के नियर है। तो आप चाहो तो वहीं के नियर बाय टेंट ले सकते हो, या फिर होटल भी नियर बाय आप चूज कर सकते हो, जो इजीली से आपको त्रिवेणी संगम के यहाँ पे लेके जाएगा। लेकिन याद रखिए, आप कहीं भी लोकेशन पे आप स्टे कीजिए, आपको 2 से 3 किलोमीटर वॉक के लिए चलना पड़ेगा। और ये जो मैं ब्रिज की संख्या बता रही हूँ 6 से 8, जो नियर बाय त्रिवेणी संगम है, लेकिन ये त्रिवेणी संगम के अंदर ले जाके नहीं छोड़ने वाला है। होटल की प्राइस आपको यूजुअल डे से ट्रिपल और 4 गुना भी आपको देनी पड़ सकती है। आप किसी भी स्टे या फिर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट से आप जाइए, लेकिन आपको 3 से 4 किलोमीटर आप मान के चलिए आपको वॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहिए। हो सकता है आपको 10 किलोमीटर भी चलना पड़े, डिपेंड्स ऑन क्राउड। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई है रिगार्डिंग टू महाकुंभ। अभी मेरा व्लॉग देखने के बाद में और न्यूज़ चैनल में, या फिर लोगों का क्राउड, और अभी रिसेंटली जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था वो सब देखने के बाद में आप लोगों का मन ऐसे हो रहा था कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये महाकुंभ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलने वाला है, तो आप ज़रूर जाके आइए। और हम हिंदुस्तानियों को तो सबसे ज़्यादा गर्व होना चाहिए इस बात पे कि ये अपने ही देश में है। और अगर आप छोटे बच्चे की माँ है या फिर आपके घर में बुजुर्ग है, उनके साथ में जा रहे हैं, तो ज़रूर लेके जाइए, बेझिझक जाइए, सब कुछ व्यवस्था है। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ व्यवस्था की है, तो आप बेझिझक वहाँ पे जा सकते हो, सारी व्यवस्था है। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होने वाली है, क्योंकि आप महाकुंभ में जा रहे हो, इतने श्रद्धालु जाने वाले हैं, एक दिन में आप इतने करोड़ों लोगों के बीच में जाने वाले हो। तो आप घर जैसा माहौल तो आपको नहीं मिलेगा, और इतना इजी ब्रीजी तो माहौल नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी आप महाकुंभ अटेंड कीजिए और अपने सारे पाप धो लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।